أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इमाम खलीफतुल्लाह हजरत मुनीर अहमद अज़ीम अय्यदुल्लाह ताला बिनज़रिल अज़ीज़ को 17 मार्च 2024 को एक मॉरिशस मुस्लिम महिला से एक प्रश्न प्राप्त हुआ। उन्होंने अल्लाह के दूत को जमातुल सही अल इस्लाम के इमाम के रूप में संबोधित किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की कृपा से आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे होंगे। मैंने अपना प्रश्न आपको भेजने से पहले विभिन्न जमात के कुछ इमामों को भेजा था, लेकिन मैं उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हूँ। अब मैं अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर पाने के लिए आपकी ओर मुड़ती हूँ। मेरा प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन उत्तर बहुत ही विश्वसनीय होना चाहिए इंशाअल्लाह। इमाम साहब, मैं पवित्र कुरान के अनुसार मानव आत्मा के विकास के 3 चरणों के बारे में जानना चाहती हूँ। तो खलीफतुल्लाह अय्यदुल्लाह ताला बिनज़रिल अज़ीज़ ने उन्हें उत्तर दिया, आपके बहुमूल्य प्रश्न के लिए जज़ाकल्लाह खैर, और इंशाअल्लाह मैं आपको पवित्र कुरान के अनुसार उत्तर दूंगा। पहली अवस्था को नफ्से अम्मारा अनियंत्रित आत्मा कहा जाता है, जब मनुष्य के अंदर का पशुत्व प्रबल होता है। दूसरी अवस्था नफ्से लव्वामा स्वयं को दोषी ठहराने वाली आत्मा की होती है, जब मनुष्य का जागृत विवेक उसे बुरे कर्म करने के लिए डांटता है, अर्थात फटकार लगाता है और उसके जुनून और भूख पर लगाम लगाती है। इस स्तर पर मनुष्य के भीतर का मानव प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। यह उसके नैतिक पुनरुत्थान की शुरुआत है और इसलिए इसे अंतिम पुनरुत्थान के प्रमाण के रूप में यहाँ उद्धृत किया गया है। यदि मनुष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है और यदि उसे अगले जीवन में अपने कार्यों का हिसाब नहीं देना है, तो किसी बुरे काम को करने पर अंतरात्मा में यह चुभन क्यों? हालांकि मानव आत्मा के विकास का तीसरा और उच्चतम चरण नफ्से मुत्तमईन आराम की स्थिति में आत्मा का है। इस स्तर पर मानव आत्मा विफलता या लड़खड़ाने से व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाती है और अपने निर्माता के साथ शांति के साथ रहती है। तो यह मेरा आपके प्रश्न का उत्तर है। बहुत संक्षिप्त उत्तर है, और यदि आप अभी भी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो कृपया जारी रखें, अपने प्रश्न पूछें। खलीफतुल्लाह के जवाब में इस बहन ने कहा कि वह उनके जवाब से संतुष्ट हैं और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, जज़ाकल्लाह खैर इमाम साहब, रमज़ान करीम।